अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन्स 2024 चल रहे हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है। होप्स हो कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई भी किया होगा। इस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पे जो एडमिशन्स की हाउ टू फिल फॉर्म की एक वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप लोग देख रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो बहुत सी बातों पे कंफ्यूज थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। कोई कह रहा है कि मेरे पास फलां डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं क्या करूं। कोई कह रहा है मेरे पास फलां ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि एक कंप्लीट अलग से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को एजुकेट किया जाए इस हवाले से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है जो कमेंट्स में हमें मिले थे, और इस हवाले से हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले एक सवाल है जो एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि सर मेरा CNSE नहीं है तो एक्सपायरी डेट में क्या लिखूं, प्लीज़ हेल्प। याद रखें ये क्वेश्चंस एज इट इज़ हमने उठाए हैं कमेंट्स से, ताकि आपको आपकी लैंग्वेज में हम रिप्लाई कर सकें, एजुकेट कर सकें, बता सकें प्रॉपरली। तो अगर मेरे भाई आपका CNSE में एक्सपायरी जो है वो CNSE नहीं है तो एक्सपायरी में आप कुछ भी नहीं लिखें। वैसे भी ये ऑप्शनल फील्ड होती है, इसको आप छोड़ दें। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका CNSE नहीं बना हुआ है और सिर्फ आपका बे फॉर्म बना हुआ है और उसके हवाले से आप लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ के फॉर्म कब आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शुरू के। भाई याद रखें सेल्फ के अलग से फॉर्म्स नहीं आते हैं। यही फॉर्म होता है जो आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, इसमें आप सेल्फ कैटेगरी टिक करते हैं। सेल्फ के अलग से फॉर्म्स नहीं आते। नेक्स्ट फेज में जब आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी आप सेल्फ पे टिक कीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट फेज कब आएगा? नेक्स्ट फेज आपका जब आप प्री एंट्री टेस्ट देंगे, उसके बाद जो फर्दर फॉर्म फिल होगा उसमें आप ये कैटेगरी टिक कर सकते हैं। सेल्फ की होगी या एम्प्लॉय कोटा की हुई या कोई और भी, मतलब बाय डिफॉल्ट तो मेरिट सबका होता है। बाकी भी अगर कोई कैटेगरी आप टिक करना चाहें तो जब ये आफ्टर प्री एंट्री टेस्ट नेक्स्ट फेज होगा तो उसमें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमने अगर BS मुस्लिम हिस्ट्री 16 ईयर बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो क्या हम इस साल 2024 की एडमिशन के लिए फाइन आर्ट सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं? ये बता दें प्लीज़। नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। फाइन आर्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है अगर आपने BS मुस्लिम हिस्ट्री में किया हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट है सर चालान बैंक के ज़रिए करना है HBL मोबाइल के ज़रिए। देखिए चालान पे आप दोनों सूरत में कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक के ज़रिए भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर भी आप चालान पे कर सकते हैं। आप चाहें तो HBL की मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें फंड ट्रांसफ़र नहीं करना है। आपने वहाँ पर चालान नंबर जो चालान पे लिखा होता है वो आपने इनपुट करना है। उसके बाद अमाउंट डिटेल्स सारी खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी और आपने वहाँ से पे करना है, ठीक है। बाकी जो भी आपको आसान लगे, बैंक पे जाना आपको आसान लग रहा है तो बैंक पे जाकर भी आप पे कर सकते हैं। वैसे अगर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इजी लग रहा है तो आप वहां से भी पे कर सकते हैं। एक कॉमन सा सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि LLB के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए सबसे पहले LLB की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लॉ असेसमेंट टेस्ट आपकी क्वालिफाई की हुई हो। अगर आपकी लेट की टेस्ट क्वालिफाई है तो आप LLB के लिए सिंध यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाऊं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ LLB में एडमिशन चाहते हैं और आपकी लेट की टेस्ट लॉ असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई है, मतलब क्लियर है, पासिंग मार्क्स में है, तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सिंध यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, आप रजिस्टर होंगे और उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद भले आप टेस्ट ना दें। अगर आप LLB के सिवा कोई और डिपार्टमेंट नहीं चाहते तो आप टेस्ट नहीं दें, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर जैसे ही नेक्स्ट फेज में फॉर्म होगा तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मतलब LLB की डिपार्टमेंट चूज़ करें और आपकी अपनी मेरिट के हिसाब से जो भी आपका स्कोर होगा उसके हवाले से एडमिशन्स बनती है या नहीं बनती है, ये अलग सी बात है। सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट देने का मकसद ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पर ये सोचते हैं कि चलें अगर कल को हमारी लॉ में मतलब है कि एडमिशन नहीं हो रही है LLB में,
हैं तो हमारे पास एक बैकअप हो, हम किसी और डिपार्टमेंट में भी जैसे क्वालिफाई कर सकें, तो इसके लिए आपको फिर यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ LLB चाहते हैं और आपकी लॉ की टेस्ट क्वालिफाई है तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फॉर्म अपना फिल करेंगे और आफ्टर प्री एंट्री टेस्ट जैसे ही मतलब सिलेक्शन ये डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन ओपन होगा तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ चूज करेंगे। सही है। उसके बाद है कि अगर अपना डोमिसाइल ना बना हो तो ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा डोमिसाइल नहीं है, मेरा PRC नहीं है, तो क्या करें। याद रखिए, अगर आपका अपना डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो आप फादर का या गार्जियन का डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका अपना नहीं है तो आपका अपना फार्म बे होगा, जिसको बे फार्म कहते हैं, वो आप अपलोड कर दें उसकी पिक्चर, और उसके बाद आप अपने फादर का या गार्जियन का जो भी है आपका उसका आप डोमिसाइल और PRC अपलोड कर दें। सर कैंपस चेंज कैसे करें, चूज गलत हो गया है। ये ईमेल एड्रेस नोट कर लें आप, admission@usin.edu.pk। आप अपना CNIC नंबर और जो भी प्रॉब्लम आपका हुआ है, कैंपस गलत चूज हो गया है या कोई और प्रॉब्लम है, इस ईमेल पे आपने अपना प्रॉब्लम और CNIC नंबर भेजना है। याद रखें, ये ईमेल एड्रेस अपने पास नोट कर लें। एडमिशन के हवाले से आपके कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म फिल करते वक्त तो आप इस ईमेल पे उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे आप अपना प्रॉब्लम और CNIC नंबर ये दोनों लिखकर सेंड कर दें। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए कैंपस सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए, मास्टर के लिए कैंपस का ऑप्शन आ रहा है, ज़रा आप इसको गौर से देखें तो बिल्कुल कैंपस का ऑप्शन भी आ रहा है मास्टर के लिए। और अगर नहीं है तो आपका नेट का इशू हो सकता है, आप किसी और टाइम पे ट्राई करें, बिल्कुल कैंपस का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है सर कैंपस चेंज कैसे करें, गलत और कोई कैंपस सेलेक्ट कर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, admission@usin.edu.pk। आप अपना CNIC नंबर एंड प्रॉब्लम लिखकर इस पे भेज दें। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मिस्टेक हुई है, वो रेक्टिफाई हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद है, मुझे एल्सा काजी कैंपस लगाना है लेकिन मेरे पास तो कोई और कैंपस आ ही नहीं रहा। अल्लामा एल्सा काजी में अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो अल्लामा आई काजी कैंपस सेलेक्ट करें। अल्लामा आई काजी कैंपस मींस एल्सा काजी कैंपस, बात एक ही है, आप ये कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक दोस्त ने पूछा है कि सलाम, एज वी सिलेक्ट एनी डिग्री प्रोग्राम फर्दर ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग कैंपस आर नॉट अपीयरिंग, हाउ टू फर्दर प्रोसेस आवर सबमिशन फॉर्म। जो कैंपस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर सिलेक्टिंग, आपको मतलब है कि इंटरनेट का इशू हो सकता है। जैसे ही आप डिग्री प्रोग्राम चूज करेंगे कैंपस ऑप्शन खुद ब खुद पॉपअप में आ जाएगा। तो आप जैसे डिग्री प्रोग्राम को, कोई भी डिग्री है, आप उसको चूज करेंगे तो कैंपस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है, सर इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फिल्ड रॉन्गली इन द फॉर्म हाउ टू चेंज इट। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, admission@usin.edu.pk। आप अपना CNIC नंबर और प्रॉब्लम लिखकर भेज दें, आपका पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको प्रॉपरली रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सर, ये चालान पे करने के बाद जो फॉर्म फिल किया है उसमें पास सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट लाजमी लगानी है। अगर हम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा दें तो फॉर्म फिल नहीं होगा क्या? भाई मेरे, याद रखें, इस वक्त आपसे कोई भी इंटर की, मैट्रिक की, इस तरह की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। ये मतलब है कि आफ्टर एंट्री टेस्ट यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड पास एंड मार्कशीट। जब आप एंट्री टेस्ट देंगे उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप अपनी इंटरमीडिएट की या मैट्रिक की पास और मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। अभी ये जब मांगा ही नहीं जा रहा है तो आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी आप इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है जो बहुत सारे, मैंने इसको जानबूझकर लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे भी जाकर आपको बताऊंगा कि इसका सलूशन क्या है। अब सवाल सुनने पहले, अगर किसी ने कॉलेज साइट से 2 ईयर करा हो और कॉलेज साइट पोर्टल बना हुआ हो तो यूनिवर्सिटी के क्या उसी से अप्लाई करना है इस बार या न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे? अब याद रखें, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। admission.usin.edu.pk पे जाकर आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर आपने पहले एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, अब स्टूडेंट काफ़ी क्या कर रहे हैं कि
कॉलेज साइड वाला जो एनुअल का पोर्टल है उस पे जाकर उस पे लॉगिन होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आईटीएससी का जो पोर्टल है, जैसे काफ़ी पहले वाले स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, वो भी जब दोबारा इस बार एप्लीकेशन एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तो जा रहे हैं अपने पोर्टल पे, हमारे पास तो अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एनुअल के पोर्टल पे या आईटीसी के पोर्टल पे जा रहे हैं। आप गलती ये करें, आप इस लिंक पे जाएं जो लिंक एडमिशन की है, और अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करें। अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मैसेज आ रहा है तो फिर आपने लॉगिन वाले पेज पे जाना है, और अपने पुराने डेटा से, जो आपकी एडमिशन की डेटा है, याद रखें एनुअल की या आईटीसी की नहीं, जो आपकी एडमिशन की डेटा है उससे आपने जाकर जो है वो लॉगिन होना है, तो आपके पास पेज खुल जाएगा। वो मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ सारी डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस वाले पोर्टल पे लॉगिन होके कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा। अब देखिए ऊपर एड्रेस बार में देखें ये itsc.usim.edu.pk है। यहाँ पर अगर आप अपना सीएनआईसी और पासवर्ड देंगे तो आप जो आईटीसी का पोर्टल है, जो आपका पोर्टल बना हुआ है जहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह आप देखते हो, प्रोफाइल है आपका, वहां पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एडमिशन का ऑप्शन नहीं आएगा। आपने कहाँ जाना है? आपने जाना है admission.usim.edu.pk पे। इस वाले एड्रेस पे आपने जाना है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। यहाँ पर जाकर आप अपना जैसे ही लॉगिन डिटेल्स देंगे या सीएनआईसी देंगे, अगर ऑलरेडी आ रहा है तो आप अपना पासवर्ड रिकवर करवाएंगे, अगर नहीं तो आप जैसे इसमें आप लॉगिन होंगे, याद रखें तो आपके पास यहाँ पर एडमिशन का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक ईयर 2024। अब यहाँ पर आप करेंगे चूज प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स या बीएस थर्ड ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। यहाँ पर आप मास्टर डिग्री का प्रोग्राम करेंगे जो अब बीएस थर्ड ईयर हो गया है, ठीक है। 2 ईयर वाली मास्टर जो पहले होती थी, 2 ईयर आप ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में अप्लाई करते थे, वो नहीं है। अब आप थर्ड ईयर में आएंगे उसी प्रोग्राम में जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है। तो आपने यहाँ आना है admission.usim.edu.pk पे। आपने आईटीएससी के पोर्टल पे नहीं जाना। यहाँ पर आप जाएंगे अगर तो आप ज़ाहिर है अपने प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पर तो एडमिशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो याद रखिए आपने एडमिशन के पोर्टल पे जाना है, इस वाले एड्रेस को नोट कर लें आप admission.usim.edu.pk। होप सो कि अब आपको समझ आ गई होगी बात। और डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर भी हमारी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, हाउ टू फिल द एडमिशन फॉर्म। आप इसको भी देखकर एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।